शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दीन हस्त हुसैन दीने पनाहस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत वल माए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। आप देखें जमात अहले सुन्नत की एक अबकरी शख्सियत जिनको दुनिया इस्लाम मुफ्ती गुफरान रज़ा कादरी के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह। हज़रत की जलवा गरी हो चुकी है, चेहरे का दीदार कीजिए और थोड़ी देर के लिए मुझे बर्दाश्त करें। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है। मानते हैं ना तो मेरे साथ बोलें, कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जो अपने जवा बेटे की मैयत पे ना रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के कुछ भी ना खोया वो हुसैन, जिसने अपने जवा बेटे के लहू से तारीख़ी करबला लिखी उसी किताब इश्क को हुसैन कहते हैं। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी जिसके दिल में हुसैन। नमाज उसकी कबूल होगी जिसके दिल में हुसैन होगा। आइए, अगर हुसैन से सच्चा वाकई में प्यार है तो हुसैन के नाना की बारगाह में दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मादली जूदी वल करम वालिही व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुसैन ने घर बार लुटाया, नाना के दीन को बचाया। हुसैन ने अपने नाना से बचपने में वादा किया और वादे को वफा करने के लिए करबला के मैदान में हुसैन आया। औलाद तो की कुर्बानियाँ हुई, लेकिन हुसैन ने दीन मुस्तफ़ा को बचाया। और यही तो नाना से वादा था। मर्तबा वो भी था एक बार कि नाना ने अपना बेटा हुसैन पर कुर्बान किया। जी, अपना बेटा हुसैन पर कुर्बान किया। नाम था इब्राहिम। इब्राहिम को हुसैन पे कुर्बान किया, हुसैन को बचाया। बदलता रहा ज़माना और ज़माना बदला। मेरे हुसैन 56 साल के हो गए। जब हुसैन 56 साल के हुए तो जालिम जुल्मन इक़्तिदार पर बैठा। जब जालिम जुल्मन इक़्तिदार पर बैठ गया, अब जालिमों का दौर है, इक़्तिदार है जालिमों का। यजीद तख्त नशी हो गया। मेरे हुसैन को कभी अबू बकर कहते थे, हुसैन तुझे बचाया गया। कभी उमर कहते थे, हुसैन तुझे बचाया गया। कभी उस्मान कहते थे, हुसैन तुझे बचाया गया। कभी मौला अली कहते हैं, हुसैन तुझे बचाया गया। कभी साद बिन अबी वक्कास कहते हैं, हुसैन तुझे बचाया गया। कभी अबू हुरैरा कहते हैं, हुसैन तुझे बचाया गया। तमाम सहाबा कह रहे हैं, हुसैन तुझे बचाया गया। मेरा हुसैन कहता है, सहाबा मैं जानता हूँ मेरे नाना ने अपने बेटे अपने लख्त जिगर इब्राहिम की कुर्बानी दी, तब मुझे बचाया। कसम खुदा की हुसैन को बचाया गया। पैगंबर ने बेटा दिया, हुसैन को बचाया। पैगंबर ने लख्त जिगर दिया, हुसैन को बचाया। पैगंबर ने बेटा दिया, हुसैन को बचाया। इसी हुसैन ने सबसे कहा था, हाँ मैं जानता हूँ मेरे नाना ने मेरे मामू की कुर्बानी दी, तब मुझे बचाया। लेकिन इख्तिदार पर जालिम बैठ गए। जब जुल्मन जालिम बैठा ना इख्तिदार पर, अब इस्लाम की अजमत, इस्लाम का वकार, काबे का तकद्दुस, अजमत कुरान, मदीने की हुर्मत पर जब इख्तिदार के खंजर से ये चीजें घायल होने लगी, इसी 56 साल के नवासे ने मुस्तफा की चौखट को चूमा, चूम कर कहा था, ओ नाना तूने एक बेटा कुर्बान करके हुसैन को बचाया था, आज वक्त आया है हुसैन कुंबा कुर्बान करेगा, तेरा दीन बचावेगा, कुरान को बचा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा हुसैन कुंबा लेकर मैदान करबला में, खानदान लेकर मैदान करबला में जालिमों ने पानी बंद कर दिया। शबे आशूरा आई,
मेरे हुसैन ने सबको जमा किया और जमा करने के बाद मेरे हुसैन ने कहा था, वो लोगों मैं जानता हूँ यजीदी अगर किसी के खून के प्यासे हैं तो हुसैन इब्ने अली के खून के प्यासे हैं। यजीदियों को अगर किसी का कत्ल करना है तो फातिमा के लख्ते जिगर का कत्ल करना है। जाओ जाओ, मैं जानता हूँ किसी के पीछे औलाद खड़ी, किसी के पीछे बीवियां खड़ी है, किसी के पीछे परिवार है, किसी के पीछे खानदान खड़ा है। हुसैन सबको इजाजत देता है, जाओ जाओ अपने घरों को चले जाओ। अल्लाह अकबर। जब हुसैन ने कहा ना तो सबसे पहले जिस साथ ने आगे बढ़ के कहा था उसको दुनिया अब्बास लंबरदार कहती है। कौन अब्बास लंबरदार? और जोर से बोल दिए, या हुसैन मैदान करबला है। जालिमों ने पानी बंद किया। मेरे हुसैन ने कहा था, वो मेरे साथ आने वालों मैं सबको इजाजत देता हूँ, जाओ अपने अपने घरों को चले जाओ। कोई अपने पीछे औलाद छोड़ के आया, कोई परिवार छोड़ के आया, कोई खानदान छोड़ के आया। मैं जानता हूँ यजीदियों को अगर किसी का खून चाहिए तो अली के बेटे हुसैन का खून चाहिए। यजीदी अगर किसी के यजीदियों की तलवारें किसी के खून की प्यासी हैं तो फातिमा के हुसैन के खून की प्यासी है। जाओ जाओ अपने घरों को चले जाओ। अल्लाह अकबर। सबसे पहले जो जात आगे बढ़ती है उसका नाम हजरत अब्बास लंबरदार है। गाजी अब्बास आगे बढ़े, बढ़ने के बाद कहते हैं, आका हुसैन कौन आपसे कहा है कि हम आपको करबला के मैदान में छोड़कर चले जाएंगे? अल्लाह अकबर। गाजी अब्बास ने जब इतना कहा मेरे हुसैन ने कहा, भाई मैदान करबला है और सारी आजमाइश हुसैन की होना है, इसलिए इन यजीदियों की तलवारें अगर किसी के खून की प्यासी है तो फातिमा के लख्ते जिगर के खून की प्यासी है। जाओ जाओ चले जाओ। गाजी अब्बास ने कहा था, आका हुसैन आपको करबला के मैदान में हम अगर छोड़कर चले जाएंगे तारीख में लिखा जाएगा एक भाई भाई को मुसीबत की घड़ी में करबला में छोड़कर आया है। अल्लाह अकबर। जब अब्बास ने कहा है तो कासिम भी आगे बढ़े, बढ़ने के बाद कहते हैं, चचा कौन सा आपसे कहता है आपको करबला के मैदान में हम छोड़कर चले जाएंगे? चचा हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, खुदा ना करे जिंदगी में एक दिन भी ऐसा है कि आपका भतीजा जिंदा रहे, आपके बगैर नहीं नहीं आपके बगैर जीना नहीं चाहता हूँ और जिंदगी कोई मायने नहीं रखती है, आपके बगैर हम जी के क्या करेंगे? अब्बास ने कहा, कासिम ने कहा, अकबर ने कहा, हजरत मुस्लिम बिन औसजा आगे बढ़े, बढ़ने के बाद कहते हैं, आपसे किसने कहा है हम करबला के मैदान में आपको छोड़कर चले जाएंगे? हबीब इब्ने मुजाहिद बूढ़े सहाबी है, आगे बढ़े, हुसैन से कहते हैं, आका हुसैन कौन आपसे बोला है करबला के मैदान में आपको छोड़कर चले जाएंगे? सबने एक ज़बान कहा था, हुसैन हम करबला में गर्दनें बचाने नहीं आए हैं बल्कि तेरे नाम पर गर्दनें कटाने आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन के लिए सबने गर्दनों का नजराना पेश किया, एक के बाद दीगरे सब शहादतें होती रही। हुसैन की जब शहादत हो गई, अल्लाह अकबर, नूरुल अब्सार के अंदर ये बात लिखी हुई है, शाम करबला के अंदर भी मैंने पढ़ा है। एक बात, जब हुसैन की शहादत हुई और खून जमीन करबला में बहने लगा, एक कौवा आया परों को फैलाता हुआ। कौवा तो जानते ही होंगे, कौवा आया परों को फड़फड़ाता हुआ, दर्द था उसकी आंखों में, आया अपनी चोंच लगाई उस खून में जो खून हुसैन का खून था, और चोंच में जब खून को लगाया फिर वो अपने परों को हरकत देकर उड़ गया, और उड़ते उड़ते सीधा ये कौवा मदीने तैयबा में पहुंच गया। मदीने में पहुंचा उस जगह जहां बीबी सुगरा रहा करती। कहां पहुंचा? जहां बीबी सुगरा रहा करती। पहुंच गया, दीवार पे बैठ गया और रब से इजाजत इसने मांगी थी, अल्लाह आज मुझे बोलने की सलाहियत अता फरमा दे। आज हुसैन की शहादत की खबर अगर मदीने में कोई परिंदों में सबसे पहले देगा तो मैं दूंगा। जब इसने खुदा से दुआ मांगी, अल्लाह ने बोलने की सलाहियत अता फरमाई है, नुतकियत इसकी जबान में पैदा हो गई। और जब बीबी सुगरा के दीवार पर जब बैठा है तो इसने एक आवाज लगाई और कहा था, ओ बीबी, इमाम आली मकाम को शहीद कर दिया गया। अल्लाह पर बीबी सुगरा ने जब इतना सुना अफसर उठाया, उठाने के बाद कहा, कौन इमाम आली मकाम? अल्लाह अकबर। जब इतना कहा, सैयदा सुगरा से इसी कौवे ने कहा था, वो इमामी मकाम, इमाम आली मकाम जो हुसैन के लख्ते जिगर है, फातिमा के बेटे हैं, जो रहमतुल्लिल आलमीन के नवासे हैं, उन्हीं को मैदान करबला में जालिमों ने जुल्मन शहीद कर दिया है। अल्लाह अकबर। बीबी सुगरा ने इतना सुना है, एक आह मारी है, और आह मारने के बाद बीबी सुगरा ने कहा था, वो कौवे कैसी खबर लेके आया है? अगर खबर लाना था तो मेरे बाबा के जिंदा होने की खबर लाना था, अगर खबर लाना था तो अच्छी खबर लाना था। कसम खुदा की, कौवे को जबान मिल रही है, अहले बैत के मोहब्बत में
हुसैन के मोहब्बत में तुम क्या समझते हो? हुसैन से हम तुम प्यार करते हैं, अहले वफा प्यार करते हैं। याद रखिएगा, हुसैन से जमीन वाले भी प्यार करते हैं, आसमान वाले भी प्यार करते हैं, चरिंदो परिंद भी प्यार करते हैं। कायनात के अंदर यजीदियों के सिवा इस कायनात का जर्रा जर्रा मेरे हुसैन से प्यार करता है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। तेरे बाबा को शहीद कर दिया गया, ये खबर लाया तो हुआ, और बीबी सुगरा को खबर सुनाई। खबर बड़ी दर्दनाक थी, इतना दर्द था उसके बताने में। तारीख में लिखा है, वो जब ये चीज बता रहा था शहादत हुसैन, तो अचानक उसके बोलने की आवाज खत्म हो जाती है, उसके बाजू चिमट जाते हैं, फिर बोलने पर वो कौवा कादिर ना हुआ, उसने एक लफ्ज का भी तलफ़ुज़ अदा ना किया। अल्लाह अकबर, मैदान करबला है, शहादतें हो चुकी, मेरे हुसैन ने जामे शहादत नोश फरमाया है। अल्लाह अकबर, मैदान करबला में एक नहीं, हुसैन ने 72 कुर्बानियाँ दी हैं। दीन इस्लाम, नाना के दीन को बचाया है। नाना से जो वादा करके मेरे हुसैन आए थे, कसम खुदा की मेरे हुसैन ने नाना के वादे को वफा किया है। अल्लाह अकबर, मैदान करबला में अब शहजादों में अगर कोई बचा था तो इमाम ज़ैनुल आबदीन बचे थे, और आपके सगी बहन एक सैयदा ज़ैनब थी, आपकी बीबियां थी, आपकी बेटियां थी, आपकी बेटियां थी, घरवाली थी मुस्तफ़ा की। अल्लाह अकबर, जब ये काफिला लुट चुका था पूरे तौर पर, अब यजीदियों ने कहा था काम तो पूरा हो चुका है, हुसैन को भी शहीद कर दिया गया, अकबर को भी शहीद कर दिया गया, कासिम को भी शहीद कर दिया गया, अब्बास को भी शहीद कर दिया, काम जो होना तो हो चुका है। अब ऐसा करो, इनके लिए कुछ पानी का इंतजाम कर दो। अल्लाह अकबर, अमर इब्ने साद ने कहा था कि पानी का इंतजाम तो करना है, लेकिन कौन पानी लेकर जाएगा, मुझे शर्म आती है पानी ले जाते हुए, इसलिए जिस पानी पर पहरा दिया गया था, जिन पर पानी बंद कर दिया गया था, अब उन्हें पानी पिलाना, कौन पानी लेकर जाएगा। इस काम के लिए हजरत हुर की बीबी को चुना गया, उनका इंतखाब किया गया, कहा तुम्हें जाना है और जाकर खेमे हुसैन में जाओ, और कहना अब खेमे हुसैन में जाकर ये पानी दे देना। अल्लाह अकबर, हजरत हुर की बीबी ने प्याला हाथ में संभाला, अब खेमे हुसैन की तरफ चली है। अल्लाह अकबर, हजरत हुर की बीबी जब खेमे हुसैन की तरफ चलने लगी, हाथ में प्याला है पानी भरा हुआ, अल्लाह अकबर, सैयदा ज़ैनब के पास पहुंची। पहुंचने के बाद कहा था, ओ ज़ैनब, ये पानी लेकर आई हो, अगर बच्चे प्यासे हो तो पानी पिला दे, अगर तू प्यासी है तो पानी पी ले, जो भी पानी पीना चाहते उन्हें पानी पिला दे। अल्लाह अकबर, जब पानी आया ना, सैयदा ज़ैनब ने जैसे ही पानी देखा, सैयदा ज़ैनब की चीख निकल पड़ी, आपकी आंख में आंसू आ गए, मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। सैयदा ज़ैनब ने कहा था, हुर की बीबी, अब ये पानी हम पी कर क्या करेंगे, जिसके भाई हुसैन ने पानी ना पिया, अब ज़ैनब ये पानी पी के क्या करेगी, जिसका अकबर पानी ना पी सका, ज़ैनब ये पानी पी के क्या करेगी, जिसके असगर ने पानी ना पिया, जिसके कासिम ने पानी ना पिया, जिसके भाई अब्बास ने पानी ना पिया, ज़ैनब ये पानी पी के क्या करेगी। इतना कहना था, और की बीबी कदम में गिर जाती है, गिर के कहती है, ओ खुदा का वास्ता ये पानी ले ले। अल्लाह अकबर, जब इतना कहा, सैयदा ज़ैनब का दिल पलट जाता है। बड़े नरम दिल ये लोग होते हैं, जब आपका दिल पलटा है, आपने प्याला हाथ में पकड़ा, पकड़ने के बाद खेमे के अंदर कोई सबसे छोटा था तो हुसैन की शहजादी सकीना थी, सकीना के पास आई है। सकीना के पास आने के बाद एक फूफी ने अपनी भतीजी से कहा था, 7 साल की भतीजी, नाम सकीना है, हुसैन की बेटी है, आई करीब में, कहा था बेटी ये पानी आ चुका है। अल्लाह पर इतना कहना था, 7 साल की जरूर है, शऊर बाबे उमरूज को पहुंचा हुआ है, अक्लमंद इतनी है, जैसे ही पानी का लफ्ज सुना है, आपकी आंख से आंसू बहते हैं, रो के कहते हैं, फूफी ये तो बता दे ये पानी कहाँ से आया है। अल्लाह अकबर, ज़ैनब ने कहा था, भतीजी ये ना पूछ पानी किधर से आया है, बस पानी पी ले, कई दिन हो गए तूने भी पानी ना पिया। अल्लाह अकबर, सैयदा सकीना की आंख में आंसू है। सैयदा सकीना ने कहा था, फूफी मेरे भैया अली अकबर ने पानी ना पिया, मेरे भैया अली असगर ने पानी ना पिया, मेरे बाबा को पानी ना मिला, मेरे चचा अब्बास को पानी ना मिला, जिसके भाई कासिम को पानी ना मिला, वो सकीना पानी पी के क्या करेगी। अल्लाह अकबर, ज़ैनब ने कहा था, ओ मेरी भतीजी, काफिले के अंदर अगर कोई छोटा है तो तू है, पानी सबसे पहले तू पिएगी, उसके बाद काफिले में सारे लोग पानी पिएंगे। कसम खुदा की, 7 साल की सकीना ने कहा था, अगर कोई काफिले में छोटा था तो हुसैन के सकीना नहीं, हुसैन का अली असगर छोटा था, जो प्यास प्यास करते दुनिया से चला गया। सुनिए, ये लुटा हुआ काफिला दमिश्क की तरफ जाने लग गया। लुटा हुआ काफिला, यजीदियों ने सरों जो शर्त है अहले बैत अतहार आवान व अंसार के, वो नेज़ों पर बुलंद कर दिए।
पीछे मुस्तफ़ा की शहजादियां हाथों में बेड़ियां डाल दी और ऊंटों की नंगी पीठ पर उन्हें बिठा दिया गया और ढोल ताशे बजाने वाले फौजी भी आसपास लगा दिए गए। अल्लाह अकबर। आगे आगे सरे हुसैन है, आगे आगे सरे हुसैन चलता है, उनके पीछे और सर है, उनके पीछे मुस्तफ़ा की शहजादियां जा रही हैं। कौन ये शहजादियां हैं जिनके दुपट्टे भी छीने गए, चादरें भी छीनी गई। आज इनके चेहरों को नंगा करके और सरे बरसरे बाजार इनको घुमाया जा रहा है। ऊंट की नंगी पीठ पर इन्हें बिठाया गया, हाथ बंधे हुए हैं। कसम खुदा की इनके घर तो वो घर है जिनके घर में जिब्रील भी बेइजाजत आते नहीं है। आज इन्हें जंगलों और बयाबानों में इन्हें बेपर्दा घुमाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। हुसैन का सर आगे आगे है। एक मकाम वो भी आया है जहां पर यजीदियों ने कहा था ठहर जाओ, काफिले में पानी खत्म हो गया, पानी का इंतजाम करना है। इन्हीं यजीदियों बदबख्तों ने जब ये कहीं ठहरते थे अपने लिए तो आलीशान शामियाने लगाते थे, लेकिन हुसैन और हुसैन के घर वालों के लिए कोई शामियाना नहीं। तपती हुई हेलो हेलो हेलो, एक हाथ उठाइए आका हसन के नाम पर, एक हाथ उठाइए आका हुसैन के नाम पर, परचम अब्बास बनाइए और लहरा के कह दीजिए या हुसैन, और जोर से बोल दें या हुसैन, और जोर से बोल दें या हुसैन। सरे हुसैन आगे आगे, मुस्तफ़ा की शहजादियां पीछे पीछे। कैदी बनाया गया, असीर मुस्तफ़ा की बेटियों को बनाया गया। आगे आगे सरे हुसैन है, पीछे पीछे और सर हैं, उनके पीछे मुस्तफ़ा की शहजादियां जिनके हाथ बंधे हुए। असीर बनाया गया, कैदी बनाकर जब उन्हें लाया गया एक मकाम पर, जब ये यजीदी ठहरे तो जानते हो यजीदियों ने अपने लिए तो आलिशान खेमे खेमे लगाए और शामियाने लगाए ताकि धूप से बच सके, लेकिन मुस्तफ़ा के घर वालों के लिए, नबी की शहजादियों के लिए कोई शामियाना नहीं आसमान के अलावा। तपती हुई धूप के अंदर, सहरा के अंदर मुस्तफ़ा के शहजादियाँ ठहर गई। मुस्तफ़ा के शहजादे हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन ठहरे हैं। अल्लाह अकबर। सरे हुसैन को जब इन्होंने वहाँ किया, ये लोग जब कहीं पर ठहरते थे तो सारे सरों को इकट्ठा करते थे, उसकी हिफाजत के लिए एक फौजी दस्ता होता था, इसलिए हिफाजत के साथ यजीद के दरबार में पहुंचाना है। अगर सरे हुसैन इधर से उधर हो गया तो इनकी खैर नहीं होगी, उसकी इतनी निगरानी होती थी। अल्लाह मकाम पे ठहरे ना, अब भेज दिया इन्होंने पानी लेने के लिए, जाओ पानी लेकर आओ। इनके कुछ सिपाही जब पानी लेने के लिए गए, अल्लाह भर कई घंटे गुजरने के बाद शाम का वक्त करीब हो गया, पानी आया यजीदियों के खेमे में। यजीदियों ने पानी पिया, यजीदी फौजी सब पानी पीते हैं। जब इन्होंने पानी पी लिया, खाना पीना करने के बाद यजीदियों ने कहा चलो लश्कर चला, चलो लश्कर हो गया। हाँ यार। हेलो हेलो पानी आया खेमे के अंदर, यजीदियों ने पानी पिया, हुसैन की बेटियों के लिए नहीं, पानी पिया। और पानी पीने के बाद यजीदी फौज के सरदार ने कहा चलो, काफिला चलने लगा। थोड़ी ही दूर पर एक काफिला पहुंचा,
पहुंचा ना जब थोड़ी दूर पर, तो सर हुसैन जिस नेज़े पर था और जिस फौजी के हाथ में सर हुसैन था, अचानक उसके हाथ से सर हुसैन छूटा और जमीन में वो नेज़ा गड़ गया। जमीन के अंदर नेज़ा गड़ा और जमीन में गड़ा जब नेज़ा, तो उस फौजी ने जिसके हाथ में नेज़ा है उसने कोशिश की नेज़े को उखाड़ने की, बड़ी ताकत लगाई और सबको बुलाया। सारे फौजी आए। हुसैन जिस नेज़े पर हुसैन का सर था वो जमीन में इस कदर गड़ चुका था। सबने ताकत लगाई, लगाने के बाद वो नेज़ा जमीन से नहीं उखड़ता। पूरी तवानाई सर्फ कर दी, पूरी ताकत लगा दी, इसके बावजूद वो नेज़ा जमीन से नहीं उखड़ता। फिर यजीदियों ने कहा था हुसैन के खेमे पर देखो तो जरा सही, कोई हुसैन का प्यारा तो नहीं छूट गया। हुसैन अपने घर वालों से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है। हुसैन का अगर कोई शहजादा या कोई शहजादी छूट गई तो हुसैन आगे नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर। जब हुसैन की तरफ से, यजीदियों की तरफ से हुसैन की तरफ आया ना एक फौजी, उसने कहा था हुसैनुल आबदीन देखो कि हुसैन का नेज़ा, हुसैन का सर आगे नहीं चलता है, ऐसा तो नहीं है कोई हुसैन का प्यारा ठहर गया हो। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने जब इतना सुना, उसके बाद सैयदा ज़ैनब ने तलाशी शुरू कर दी, सबके नाम बोलना शुरू किए हैं। हर नाम पर लब्बैक की सदा आ रही थी, हर नाम पर आ रहा था मैं हाजिर हूँ। एक नाम आता है 7 साल की शहजादी हुसैन की बेटी सैयदा सकीना है। जब सकीना का नाम आया तो कोई लब्बैक की सदा नहीं है, कोई हाजिर होने की सदा नहीं है। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब फौरन घोड़े से नीचे आई है, आने के बाद उतरती है, उतरने के बाद कहती है या सुकैना, या सुकैना, या सुकैना, ऐ सकीना तू किधर है, ऐ हुसैन के दिल का चैन तू किधर है। दौड़ के पीछे आई जहाँ पर काफिला ठहरा हुआ था। हुसैन की शहजादी ने देखा, तपती हुई धूप थी, वो हुसैन की 7 साल की बेटी ने टीले के अंदर एक छाँव को देखा, छोटा सा दरख्त था, उसके करीब में एक छाँव थी, वहीं जाकर बैठ चुकी थी। काफिला चल के तैयार हो चुका था, चलने लगा काफिला, काफिला दूर पहुंच चुका था। सैयदा ज़ैनब आई है, आने के बाद क्या देखती है, टीले के करीब में हुसैन की बेटी सकीना बैठी हुई है और उसके पास एक नकाब पोश खातून बैठी है, जिसके चेहरे पे पर्दा है, जिसके बदन पे पर्दा है। कसम खुदा की उसकी गोद में मुस्तफ़ा के हुसैन की शहजादी सैयदा सकीना का सर रखा हुआ है और वो 7 साल की बेटी सैयदा सकीना उस नकाब पोश खातून को करबला की दास्तां सुना रही है। सरे से लेकर आखिर तक वो करबला की दास्तां सुनाती जा रही है और वो कह रही थी बाबा के मेरे बाबा को शहीद कर दिया गया, भाइयों को शहीद कर दिया गया, फिर मुझ पे ये जुल्म किए गए, फिर मेरे पर्दे छीने गए, फिर खेमे जलाए गए। कसम खुदा की वो अपने नन्हे नन्हे लबों से करबला की कहानी उस खातून को सुना रही थी। सैयदा ज़ैनब पहुंची, पहुंचने के बाद क्या देखा है, एक नकाबपोश खातून अपनी आगोश में मेरी बेटी को संभाले हुए है। सैयदा ज़ैनब ने देखा, देखने के बाद कहा था ओ नकाबपोश खातून खुदा तेरा भला करे, तूने मुसीबत की घड़ी में मेरी बेटी को सहारा दिया है, बेटी को तसल्ली दिया है। इतना तो बता दे तू कौन है जो मेरी बेटी को सहारा दे रही है, मेरी बेटी को तसल्ली दे रही है। इतना कहना था, चेहरे से नकाब हटाया, हटाने के बाद कहा था ओ बेटी ज़ैनब भूल गई हूँ तेरी माँ फातिमा हूँ, मुझसे मदीने में रहा ना गया, मैं मदीने से चलकर करबला में आ चुकी हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। काफिला आगे बढ़ा, दमिश्क में के करीब पहुंचने का था। एक सहाबी है, नाम हजरत सहल है। मुस्तफ़ा के सहाबी को पता लगा कि हुजूर के नवासे को शहीद कर दिया गया। जालिमों ने फातिमा तो ज़हरा के लख्त जिगर को शहीद किया। जब आपको पता लगा ना तो आपने पूछा कि किधर से वो काफिला आएगा, जिधर से हुसैन का सर गुजरेगा, जिधर से हुसैनी काफिला आएगा। तो किसी ने बताया ये काफिला आएगा बाबूसाह से, ये दरवाजा है दमिश्क में, बाबूसाह का उसी दरवाजे से होता हुआ ये काफिला आएगा। ये तिजारत की गर्ज से गए थे। जब इन्हें पता लगा तो ये दौड़े दौड़े बाबूसाह में आए और वही ठहर गए। इस ख्याल से ठहरे कि नबी के शहजादों का काफिला, मुस्तफ़ा के घरवालियां इधर से आएंगे, देखेंगे, उन्हें अगर कोई हाजत होगी तो उनकी हाजत अगर हमसे पूरी हो सकेगी तो हम पूरी करेंगे। अल्लाह अकबर। आप दौड़े,
बाब दमिश्क में बाबू शाह दरवाजे के करीब खड़े हो गए। उधर से काफिला कुछ ही देर के बाद जब गुजरते हुए आया, अल्लाह अकबर, काफिला आया ना तो ढोले बज रही थी, शादियाने बज रहे थे, गलियां सजाई जा चुकी थी, ढोल ताशे शादियाने बजाए जा रहे थे। अल्लाह अकबर, ये काफिला लुटा हुआ काफिला आया ना, लुटा हुआ काफिला जब आया बाब दमिश्क में बाबू शाह से होता हुआ, ये मुस्तफ़ा के साहबी वहीं पर इंतजार कर रहे थे। इनकी आंख में आंसू आ गए उस वक्त जिस वक्त इन्होंने मुस्तफ़ा के शहजादियों के हाथ में बेड़ियां देखी, सरे हुसैन को नेज़े पर देखा, इनकी आंख से आंसू बरसे हैं। अल्लाह पर इनकी आंखों से जब आंसू गिरे हैं तो 7 साल की बेटी सैयदा सकीना भी उसी काफिले के अंदर थी। सैयदा सकीना की निगाह जब इन पे पड़ी तो सैयदा सकीना ने कहा था, बाबा आप रोते क्यों हैं, आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं, आपकी आंखों भीगती क्यों है, रोने की वजह क्या है। अल्लाह पर 7 साल की बेटी सैयदा सकीना ने जब हजरत सहल से कहा था रोने की वजह क्या है, तो हजरत सहल ने रोते हुए आवाज में कहा था, बेटी क्या बताऊं, मैं मुस्तफ़ा के शहर मदीने में रहा हूँ, नबी की सोबत इख्तियार की है, मैं तुम्हारे नाना मुस्तफ़ा का सिहाबी हूँ, मैंने नबी का कलमा पढ़ा है, मुस्तफ़ा का सिहाबी हूँ, मुझे पता लगा तुम पर जालिमों ने जुल्म किया है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया, हो सके मुझसे तुम्हारी कोई मदद, तो आज तेरी मदद करने के लिए आ गया, मुस्तफ़ा के सहाबी हूँ। अल्लाह अकबर, 7 साल की बेटी सैयदा सकीना ने जब इतना सुना है आंख से आंसू आए हैं, रो के कहा था, सहाबी रसूल क्या बताऊं अपनी दास्तां, मुझे तो लूट लिया गया, मेरे भाइयों को शहीद कर दिया गया, मेरे बाबा को शहीद कर दिया गया। अल्लाह अकबर, 7 साल के सैयदा सकीना से हजरत सहल ने कहा था, बेटी इतना तो बता दे, मुसीबत की घड़ी में अगर तेरे कुछ काम आ सकते हैं तो बता, मुस्तफ़ा का सिहाबी हो, हजरत सहल मेरा नाम है, आज तुझे कोई चीज की अगर जरूरत हो वो चीज की जरूरत मैं पूरी करूंगा। अल्लाह अकबर, 7 साल की बेटी ने पानी का मुतालबा नहीं किया, खाने का मुतालबा नहीं किया। इंसान उमूमन प्यासा होता है तो कहता है पानी चाहिए, भूखा होता है तो कहता है खाना चाहिए, कपड़े नहीं होते हैं इंसान कहता है कपड़े चाहिए, लेकिन कुर्बान जाओ सैयदा सकीना की जात पर, वो करोड़ों सलाम हो हुसैन तेरी शहजादी पर, करोड़ों दरूद हो मुस्तफ़ा की नवासी सैयदा सकीना पर। सैयदा सकीना पानी नहीं मांगती है, खाना नहीं मांगती है, दाना नहीं मांगती है, 7 साल की हुसैन की शहजादी है। 7 साल की बेटी हुसैन की शहजादी ने कहा था, बाबा साहबी रसूल अगर आज काम आ सकते हो तो बस इतना काम आ जाओ, आपसे पानी का सवाल नहीं है, सवाल आपसे इतना है जो मेरे बाबा का सर आगे आगे जाता है, आप इतना कर दो, इन यजीदियों से जाकर कह दो ये मेरे बाबा का कटा हुआ सर है, इसको आगे कर दे। सहाबी ने कहा था कि तेरे बाबा का सर तुझसे करीब हो, ये तो अच्छा है ना। उस 7 साल की बेटी ने कहा था, मेरे बाबा का सर जब किसी महल्ले में जाता है, किसी शहर के अंदर जाता है, हालात ये है लोग भीड़ लगा लेते हैं, फिर मेरे चेहरे के पर्दे की हिफाजत नहीं होती है, मेरे चेहरे पर गैरों की निगाह पड़ती है, गैर मेरे चेहरे की तरफ देखते हैं। मैं चाहता हूँ मेरे बाबा का सर आगे आगे कर दिया जाए ताकि भीड़ लगे तो सरे हुसैन के पास लगे। कसम खुदा की बताओ इंसाफ के साथ, अगर किसी बाप का इंतकाल हो जाए, बेटी घर में आती है और रोने का आलम यह है कि ना दुपट्टे का पता है, ना आंचल का पता है, चेहरा खुला है कि नहीं, पर्दा है कि नहीं। कुर्बान जा हुसैन की शहजादी पर 7 साल की है, लेकिन फिक्र है तो कुरान की फिक्र है इसी घड़ी में भी तो इस्लाम की फिक्र है, ईमान की फिक्र है, मुस्तफ़ा की शरीयत की फिक्र है, इस्लाम के पर्दे की, इस्लाम के निजाम की फिक्र है। मेरी बहन बेटियों, करबला से तरस लेकर जाओ कि सब कुछ लुटने के बाद भी पर्दा का एहतमाम कुछ कर रहे हैं। जिंदाबाद हुसैन के शहजादे और हुसैन की शहजादियाँ हैं। सुनो, जब दमिश्क में ये लुटा हुआ काफिला पहुंचा ना दरबार यजीद में, उस यजीद ने अपनी छड़ी उठाई थी और हुसैन के दंदान पर मार कर कहा था, हुसैन अगर तुम बैत कर लेते तो तुम भी बच जाते, तुम्हारी औलाद भी बच जाती, बेटे भी बच जाते। अल्लाह अकबर, जब वो दंदान पर लगा रहा था, एक सहाबी ने कहा था, बदबख्त तू छड़ी कहाँ लगाता है, छड़ी उनको मारता है जिनको मेरे मुस्तफ़ा चूमा करते थे, उनको लगाता है जिनको नबी चूमा करते थे। उसी दरबार के अंदर हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब ने एक खुतबा दिया था। अल्लाह अकबर, आपने अल्लाह की हम्द बयान की, मुस्तफ़ा पर दरूद भेजा। आपने कहा था, यजीद तूने ज़मीन और आसमान को मुझ पे तंग करके क्या समझता है,
क्या समझता है तू जीत गया? मुझ पे जमीन को तंग कर दिया, आसमान को तंग कर दिया, ख्याल ये करता है कि तू जीत गया। यजीद, तेरी हुकूमत चंद दिनों की हुकूमत है, उसके बाद तेरी जिंदगी में फिर तो तेरी हुकूमत का एक दिन भी बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह अकबर। हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब कह रही थी, यजीद से कहा था, आपकी बहन ने, सैयदा ज़ैनब ने कहा था, तेरी चंद दिन की और हुकूमत बाकी है, क़यामत तक अगर किसी की हुकूमत चलेगी तो हुसैन इब्ने अली की हुकूमत चलेगी। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने कहा था, हुसैन की बहन ने कहा था, ओ यजीद, तूने मेरी चादरें छीनी है, मुस्तफ़ा की शहजादियों को बेपर्दा किया है और अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रखा है, उन बहन बेटियों को बेपर्दा किया है जिनके घर में जिब्रील भी इजाजत नहीं आए, जिनके घर में पर्दे का हुक्म आता है, पर्दे की आयत आती है, उनकी चादरें तूने छीनी। यजीद बदबख्त, यजीद को जब डांट फटकार कर यजीद को सैयदा ज़ैनब ने अपने लहजे में जब अपने अली के तेवर में बात की है, कसम खुदा के दरबार में उसकी दरो दीवार हिल चुकी थी। जब सैयदा ज़ैनब खुतबा दे रही थी, तुम्हें मालूम है सैयदा ज़ैनब की वो ज़ात है सैयदा ज़ैनब की जिन्होंने कदम कदम पर भाई हुसैन का साथ दिया है। मैदान करबला के अंदर यही हुसैन की बहन ज़ैनब है, कभी फातिमा का किरदार अदा कर रही थी, कभी अली का किरदार अदा कर रही थी, कभी अपने बाबा अली मुर्तज़ा का किरदार अदा कर रही थी। और दरबार यजीद में जब आपने खुतबा दिया तो ज़बान आपकी थी, ललकार अली की थी, अल्फाज आपके थे, हैबत अली की थी, अकलिमात आपके थे, लेकिन जाहो जलाल हुसैन का था। हैदर कर्रार की हैबत के साथ सैयदा ज़ैनब के ललकार से यजीद के दरबार और दीवान हिल चुके थे, सारे लोग डर चुके थे और ऐसा लर्जा तारी हुआ था। यजीदी समझ रहे थे सरे हुसैन को कत्ल करके हमने हुसैन को खत्म किया, हुसैन के मिशन को खत्म किया। लेकिन याद रखो दुनिया के यजीदियों, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है यार करबला के। वाह 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 वाह। लुटा हुआ काफिला है, इस्लाम जिंदा होता है काफिले को लौटा करबला दिया के गया। बाद। जब ये लुटा हुआ काफिला है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पूरी जिंदगी इस वाक़ये के बाद कभी मुस्कुराए नहीं। कसाई की दुकान के करीब से अगर गुजरते थे, कसाई अपने गोश्त पर पर्दा डाल देते थे। लोग कहते पर्दा क्यों डाला? तो आप कहते थे ये जो शहजादे आ रहे हैं ये देखेंगे तो इनकी आंख से आंसू बहेंगे, ये रोने लगेंगे। उसके बाद करबला के बाद भी जंगें खत्म नहीं हुई। मुख्तार सख्फी ने अपनी जंग फौजें उतारी, यजीदी के फौजें उतरी हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कभी जिंदगी में मुस्कुराए नहीं। जोर से कह दीजिए या हुसैन, या हुसैन, और जोर से बोलिए या हुसैन। ये लुटा हुआ काफिला मदीने की तरफ चला है। अल्लाह अकबर। मदीने में आया ये काफिला और मदीने में दाखिल होने की सकत ना थी। सैयदा ज़ैनब ने काफिले का ठहराव किया, काफिला ठहरा। और जब काफिला ठहरा ना तो कहा किसी को भेजो जो खबर करके आए कि हुसैन का लुटा हुआ काफिला आ चुका है। किसी को खबर करने के लिए भेजो मदीने में बताकर आए कि मदीने में हुसैन का लुटा हुआ काफिला आ चुका है। अल्लाह अकबर। खबर दी गई मदीने में, और जब खबर गई ना मदीने में तो मदीने के घरों में कोई बाकी ना रहा जो अपने घरों से नहीं निकला। सब निकले रोते हुए और सब आए हुसैन के खेमे की तरफ। कोई अकबर को देखता, कोई अस्कर को देखता, कोई कासिम को देखता, कोई हुसैन को तलाश करता। किसी को कासिम ना मिले, किसी को अकबर ना मिले, किसी को अस्कर ना मिले, किसी को अब्बास अलंबरदार ना मिले, किसी को हुसैन ना मिले। अल्लाह अकबर। लुटा हुआ काफिला है। फिर सारे लोग ठाटे मार कर रोने लग जाते हैं। मदीने पाक में
इतनी मुसीबत वाला दिन एक तब आया था जब आका दुनिया छोड़कर गए थे। एक तब आया है जब हुसैन का लुटा हुआ काफिला मदीने में आया है। बच्चे भी रोए, औरतें भी रोई, बूढ़े भी रोए हैं। जब मदीने में आया ना, अब काफिले के साथ रोता हुआ काफिला अपने घरों को नहीं गया। सबसे पहले ये शहजादियां अपने नाना की मजार पे गई और नाना के मजार पे जाने के बाद सलाम किया नाना को और कहा, नाना नाना आपका हुसैन नहीं आया। नाना हम सभी है पैगंबर, आपके चेहरे की तरह जिसका चेहरा मिलता था अकबर नहीं आया। नाना गया था असगर, असगर नहीं आया। नाना कासिम गए थे, कासिम नहीं आए लौटकर। नाना अब्बास भी गए थे, लौटकर अब्बास नहीं आए। नाना जिन लोगों को तुम चूमा करते थे जालिमों ने उन पर जुल्म किए। नाना जिस गले को तूने चूमा था जालिमों ने खंजर चलाया है। नाना जिसको तूने चूमा था उस पर जालिमों ने तलवार चलाई है। नाना जिन लोगों को आप प्यार किया करते थे, नाना जिनको आप कांधों पर बिठाकर झूला देते थे, नाना जालिमों ने उस हुसैन को शहीद कर दिया। नाना हुसैन के घर वालों पर इतने ताज़ियाने मारे, इतने जुल्म किए कि हुसैन के शहजादों में सिर्फ ज़ैनुल आबदीन के सिवा कोई बाकी ना रहा। काशी खाती हैं, गिर जाती है, फिर इफाका होता है, फिर खड़ी होती है, नाना को दास्तां सुनाती है, आंख में आंसू बरसते हैं। पूरी जिंदगी सैयदा ज़ैनब की आंख में और चेहरे पर कभी खुशी नहीं देखी गई। कभी हुसैन के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबदीन के चेहरे पर खुशी नहीं देखी गई है। तारीख में मौर्रखीन ने लिखा है ज़ैनुल आबदीन उसके बाद कई साल जिए हैं लेकिन ज़ैनुल आबदीन के चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं आई है। अल्लाह अकबर। मैदान करबला और जंगे करबला के बाद भी जंगें जारी रही। मुख्तार सक़फ़ी ने अपनी जंगें उतारी, यजीद ने अपनी जंगें उतारी और इन फौजों का जब आमना सामना हुआ और टकराव हुआ, मुख्तार सक़फ़ी की फौज एक तरफ थी, यजीद की फौज एक तरफ थी। इब्ने ज़ियाद की सरकर्दगी और क़यादत में पूरी फौज का दस्ता जब लड़ने के लिए गया था, तुम्हें पता है यही इब्ने ज़ियाद जिसने पानी पर पहरा लगाया था, यही इब्ने ज़ियाद जिसने पानी पर पाबंदी लगाई थी। कसम खुदा की यही इब्ने ज़ियाद लड़ते लड़ते जब प्यासा बना है, लड़ते लड़ते जब इसे प्यास लगी है, अब यह प्यास की तड़प की वजह से बेकरार हो गया, तड़प गया, बेचैन हो गया। ये पानी की तलाश में निकला है और निकलते निकलते इसको एक खेमा नजर आया है। एक खेमे की तरफ दौड़ा, जैसे ही खेमे के करीब आया, खेमे के अंदर दाखिल हुआ, क्या देखा है? एक इंसान बैठा हुआ है, एक इंसान बैठा जिसके सामने रहल पर कुरान रखा है, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। नाम इमाम ज़ैनुल आबदीन है। इस बदबख्त इब्ने ज़ियाद ने जाते ही खेमे के अंदर, इब्ने ज़ियाद ने फौरन ही इमाम ज़ैनुल आबदीन हुसैन के बेटे को पहचान लिया। पहचानने के बाद इसने ख्याल ये किया, हो सकता है इन शहजादे ने मुझे ना पहचाना हो, यही वो बदबख्त है। मैदान करबला में नहर फुरात पर इस जालिम ने हुसैनियों पर पानी का पाबंदी लगाई थी, पहरा बिठाया था और कहा था हुसैनियों के लिए पानी का एक कतरा नहीं दिया जाएगा। कसम खुदा की इब्ने ज़ियाद जब दौड़ा प्यास की वजह से दौड़ा और उस खेमे के अंदर गया जहाँ हुसैन के शहजादे ज़ैनुल आबदीन रहते हैं। कसम खुदा की अंदर दाखिल हुआ, रहल पर कुरान रखा है, कुरान की तिलावत हो रही है। हुसैन के शहजादे कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत करते जा रहे हैं। इब्ने ज़ियाद ने ख्याल किया, हो सकता है इन शहजादों ने मुझे पहचाना नहीं, मरता क्या नहीं करता है। फिर इसने कहा था, वो शहजादे अगर हो सके तो पानी पिला दे, इसलिए मुझे प्यास लगी है। अल्लाह अकबर इतना कहना था। वो इमाम ज़ैनुल आबदीन जिन्होंने निगाह उठाई है, इब्ने ज़ियाद को निगाह उठाते ही एकदम पहचान चुके थे, यही तो वो बदबख्त है जिसने नहर फुरात पर एक कतरा मुझे पानी ना पीने दिया, एक कतरा मेरे खेमे के अंदर ना आने दिया। अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबदीन ने पहचान कर भी ना अनजान बनते हैं, आपने प्याला उठाया, पानी प्याले में भरा, भरने के बाद कहा था, ले जालिम इब्ने ज़ियाद पानी पी ले। उसने पानी पिया, फिर कहा था और पानी चाहिए, दूसरा प्याला भरा, कहा और पानी चाहिए, तीसरा प्याला भरा, 3 प्याले पानी के भरे। भरने के बाद जब 3 प्याले उसने पानी के पिए, सैराब हो गया, प्यास
बुझ जाती है। इब्ने ज़ियाद ने कहा था, शहजादे लगता है तुमने पहचाना नहीं। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। हुसैन के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंख से मोटे मोटे आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं। आप रो के कहते हैं, ओ बदबख्त, क्या कहता है कि पहचाना नहीं? तुझे कौन भूल सकता है जिसने मेरे छोटे छोटे भाइयों और भतीजों पर पानी बंद किया, उसे पहचाना नहीं? जालिम, तुझे जानता हूँ, तेरा नाम इब्ने ज़ियाद है, तुझे इब्ने ज़ियाद कहते हैं। तू ही तो बदबख्त इंसान है जिसने पानी पर पहरा बिठाया, पानी पर पाबंदियां लगाई। तू कहता मुझे पहचाना नहीं। जालिम, मैंने तुझे पहचाना है। इब्ने ज़ियाद ने कहा था, फिर तेरा सलूक कैसा है? अगर मैंने पानी रोका है, आज तुझे भी पानी रोकना चाहिए था। अगर मैंने पानी पर पाबंदी लगाई है, आज तुझे भी पानी पर पाबंदी लगाना थी। अगर मैंने पानी से मना किया, आज तुझे भी पानी से रोकना चाहिए था। तब हुसैन के शहजादे ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, वो तेरा काम था, ये मेरा काम है। वो तेरा दस्तूर था, ये मेरा दस्तूर है। वो तेरा तरीका था, ये मेरा तरीका है। एक दिन वो था, मैं मेहमान था, दरवाजा तेरा था, आज दरवाजा मेरा है। मेहमान तू मेरा है, आज मेहमान कोई और नहीं है, बल्कि मेरा मेहमान बनके मेरे दरवाजे पर आया है। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, वो तेरा दस्तूर था, ये मेरा दस्तूर है। लोगों को पानी पिलाना, लोगों को पानी ना पिलाना, ये तेरा काम है, और लोगों को पानी पिला देना हुसैनियों का काम। ये तेरे घराने का दस्तूर होगा, ये मेरे घर का दस्तूर। मेढक पकड़ के किनारे कर दीजिए, मेढक किनारे कर दीजिए, तहलका मचाए हुए। अरे पकड़ के फेंक दो बाहर यार। बैठ जाइए। हाँ चलिए, हो गया काम। बैठ जाइए भाई, बैठ। अब आप सुनिए। कह दीजिए, या हुसैन, इतना करीम घराना नहीं ला सकते हो, इतना सखी घराना नहीं ला सकते हो, जो जालिमों को भी माफ करते हैं। बदबख्त यजीदियों को जिन्होंने माफ करके पानी पिलाया। पानी पिलाना हुसैनियों का काम है, और पानी से रोकना यजीदियों का काम है। कभी पानी से ना रोकना, पानी से कभी मना ना करना। आज कुछ जालिम ये भी कहते हैं कि हुसैन करबला के मैदान में, करबला की धरती पर हुसैन इक़्तिदार के लिए गए थे, हुसैन कुर्सी के लिए गए थे, हुसैन मनसब के लिए गए थे, हुसैन को रुतबा चाहिए था, हुसैन को दौलत चाहिए थी। मैं कहता हूँ, नादान, अपनी जबान को बंद कर। मेरे हुसैन पर यह इल्जाम ना लगा कि हुसैन करबला के मैदान में इक़्तिदार के लिए गया था, हुसैन करबला के मैदान में कुर्सी के लिए गया था, हुसैन करबला के मैदान में मनसब के लिए गया था। नादान है वो जो ये कहते हैं कि हुसैन करबला के मैदान में कुर्सी चाहिए थी, मनसब चाहिए था। बताओ जालिमों को, मेरे हुसैन को तूने जाना नहीं, मेरे हुसैन को तूने पहचाना नहीं। मेरे हुसैन की ज़ात वो ज़ात है कि हुसैन को इक़्तिदार के लिए नहीं, कुर्सी के लिए नहीं, मनसब के लिए नहीं, मैदान करबला में हुसैन इक़्तिदार चाहने के लिए किया जाता। हुसैन की ज़ात वो ज़ात है कि करोड़ों हुकूमतें हुसैन की ठोकर पर है, लाखों हुकूमतें यजीद की हुसैन की ठोकर से है। तुमने जाना नहीं हुसैन को। मेरे आका फरमाते हैं, इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाबी अहली जन्ना। हसनो हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। नादान, तूने जाना नहीं। क्या समझता है हुसैन को? इस फानी हुकूमत का हुसैन मोहताज था नहीं। हुसैन को ये इक़्तिदार नहीं चाहिए, ये मनसब नहीं चाहिए, ये दौलत नहीं चाहिए, ये आने जाली वाली हुकूमत हुसैन को नहीं चाहिए। नादान, हुसैन किसी ऐरे गैरे का नाम नहीं है, बल्कि हुसैन जन्नती जवानों के सरदार का नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? वो कहता है, हुसैन ने अपनी औलाद को नहीं बचाया तो हमें क्या बचाएगा? हुसैन ने अपने बेटों को ना बचाया तो हमें क्या बचाएंगे? मैंने कहा, जबान तो खामोश कर। तूने हुसैन का पावर नहीं देखा अभी, हुसैन का सिर्फ सब्र देखा है। हुसैन का करबला में सब्र देखा है। अगर पावर देखता तो पावर भी इतना था। जिस बदबख्त ने कहा था, हुसैन ये तूने आर पार जो खेमे के इर्द गिर्द खंदक खोदी है, आग जलवाई है,
अपने लिए आग का इंतजाम अभी से कर लिया। तो मेरे हुसैन ने अपना पावर दिखाया था। मेरे हुसैन ने कहा था, या अल्लाह इस बदबख्त को अभी आग में की अजाब में मुब्तला कर दे। उसके घोड़े ने उसे ऐसा उल्टाया और उसे घसीटता हुआ आग में लाया। आग में जालिम गिर गया और जल गया। जालिम फना फिन्नार हो गया। हुसैन का सब्र देखा गया करबला के मैदान में। जालिमों, तुमने पावर हुसैन का नहीं देखा। अगर पावर देखना है हुसैन का तो कभी देखा होता तूने मदीने में सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा के घर में। हुसैन का पावर देखना था। जब हुसैन ने अपनी माँ का आंचल पकड़ के कहा था, फातिमा ज़हरा से, अम्मी जान कल ईद है, नए कपड़े चाहिए, नया लिबास पहनना है, नादान तुझे पावर देखना है तो देख तारीख उठाकर मदीने में हुसैन है, अली का घर है। मेरे हुसैन कहते हैं, माँ नया लिबास चाहिए, ईद का दिन है, सारे बच्चे नया लिबास पहनेंगे। फातिमा ज़हरा मुसल्ले पर बैठ गई, दुआ मांगती है, या अल्लाह मेरे बेटों से मैंने कल नए कपड़े देने का वादा किया है, या अल्लाह फातिमा की लाश तेरे हाथ में है, कसम खुदा की, सूरज तुलू बाद में होता है। सैयदा के घर में जिब्रील कपड़े लेकर जन्नत से आते हैं। पावर देखना है तो करबला में क्या देखता, वहां तो सब्र दिखाना था हुसैन को। कसम खुदा की, अगर पावर ही की बात करते हो तो हुसैन के शहजादों में से कई नस्लों के बाद एक नाम आता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। जानते हो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदुस्तान के राजा और बादशाह है। कुर्सी पर कोई बैठे, मेरा बादशाह तो मेरा ख्वाजा है। कसम खुदा की, जब आए ना भारत की सरजमीन पर इस्लाम की तबलीग करने के लिए, इस्लाम का शजर लगाने के लिए, कसम खुदा के जालिमों ने हर तरफ से घेरना चाहा, लेकिन इस्लाम की खुशबू फैल दी गई। आपने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया और पढ़ाते रहे कलमा, इस्लाम बढ़ता रहा। जालिमों ने यह भी देखा, अगर इस तरीके से इस्लाम फैला तो पूरी दुनिया में इस्लाम के अलावा कोई मजहब नहीं रहेगा। अल्लाह अकबर। जुल्म तो इतने किए गए थे मेरे गरीब नवाज पर, जो वहां पर अनासागर है उसी अनासागर पर पाबंदी लगा दी गई थी और घुड़सवारों को हाथों में तलवार देकर कहा था कि गरीब नवाज और उनके करीबियों को पानी का एक कतरा भी नहीं मिलना चाहिए। अल्लाह अकबर। पानी की पाबंदी वहां भी है, करबला में पानी की पाबंदी हिंदुस्तान में भी है, पानी वहां भी बंद है, पानी यहाँ भी बंद है। एक बात और भी सुनिएगा, पानी को दोनों जगह बंद किया गया, लेकिन यहाँ पर मेरे गरीब नवाज अपने खादिम को कासाब थमा के कहते हैं कि जाओ अनासागर के करीब जाना और जाकर कहना फातिमा के बेटे का हुक्म है कि जा अनासागर को बुला के ले आ। पूरा अनासागर तारीख बताती है उसी एक प्याले के अंदर समा जाता है और गरीब नवाज के पास आते हैं। कसम खुदा की, अगर पावर देखना है तो देखना गरीब नवाज का पावर। कहने का मतलब यह है कि हुसैन के कई पीढ़ी के बाद ये शहजादे आते हैं, लेकिन पावर ऐसा है कि पावर देखना है तो अजमेर में देख ले, सब्र देखना है तो करबला में देख ले। नादान ये मत कहना कि हुसैन बचा नहीं सकते, हुसैन करबला में सब्र दिखाने गए थे, पावर नहीं। अगर पावर देखना है तो मदीने में पावर देख।